गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपकी 11th की पुस्तक आरोह हिंदी में से ये आपका 6th चैप्टर रजनी पढ़ेंगे। ये मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया एक पटकथा है। पटकथा मतलब जिसे दृश्य में दिखाया जा सकता है। एक तरह से यह नाटक होता है, धारावाहिक होता है। ये जो रजनी धारावाहिक है ये पहले 90 के दशक में मतलब 90 के सन में टीवी पर बहुत प्रसिद्ध रहा और बहुत लोगों ने इसे सराहा। तो हम इसे आज पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग और बुनियाद नाटक थे, वैसे ही जो रजनी धारावाहिक था उसकी एक कड़ी यहाँ पर आपको दी जा रही है ना। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब मनोरंजक भी है और शिक्षाप्रद भी है। तो आप लोग इसको आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसको पूरा समझा देती हूँ। देखो, पहला दृश्य जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का है। उसमें जो है रजनी अपनी पड़ोसन के यहाँ जाती है। उसका नाम है लीला। लीला रसोई में काम कर रही है ना। तो रजनी कहती है कि आज तो अमित का रिजल्ट आने वाला है, वो फर्स्ट आएगा, है ना। तो वो आपस में बात कर रही है कि मैं जो है अच्छी मिठाई खिलाऊंगी, ऐसा लीला कहती है। तो रजनी कहती है कि मुझे घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी, क्योंकि केसर या रसमलाई लीला ने मंगवा रखी थी। अब दोनों के आपस की इस तरह से बातचीत होती है कि अमित जो है लीला का बेटा, वो तो रजनी को सबसे पहले ही क्या खिलाता है, रजनी आंटी को मिठाई खिला के आता है ना। कुछ भी खुशखबरी होती है तो उसका जो बेटा है अमित, आज उसका रिजल्ट आ रहा है। तो रजनी कहती है बहुत मेधावी बच्चा है अमित, देखना आगे जाकर क्या बनता है। तो इतने में ही अमित आ जाता है। लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ सकता है। तो मैथ्स में पूरे नंबर आ सकते थे अगर ट्यूशन लगवाते तो फिर लीला ने कहा कि बेटा तू पूरे सवाल ठीक करके आया था तो तेरे 95 तो पक्के थे, है ना, क्योंकि घर आकर भी तूने पेपर सारा छुड़ा के दिखाया था। तो रजनी कहती है मिले तो कुल 72 ही, वो सारे नंबर पढ़ती है। फिर अमित कहता है कि ट्यूशन नहीं लेने से ही कम नंबर मिले, क्योंकि बार बार सर कहते थे कि ट्यूशन कर लो वरना बाद में मत रोना। तो लीला कहती है कि तुम अंग्रेजी को लेकर परेशान थे, अंग्रेजी में ट्यूशन करवा दी। अब हम इतने लंबी चौड़ी फीस देके दो ट्यूशन कहाँ से लगवाएं तुम्हारी। तो रजनी कहती है कि रो मत, मैं पूछती हूँ उसका जवाब देना। तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था और पापा के पास दोबारा ठीक सही करा था। तो अमित कहता है नहीं, जो के त्यों मैंने आकर सारे उत्तर दिए थे, किसी से देखकर पूछकर भी नहीं दिए। तो वो पूछती है कौन से सर हैं। बोलता है मिस्टर पाठक। कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं? 22। साल के शुरू में 8 लेते थे, फिर टर्मिनल के बाद से 15 हो गए, फिर हाफ ईयरली के बाद 7 लड़के और हो गए, है ना। तो लीला कहती है तेरे हाफ ईयरली में 96 नंबर आए थे, है ना, तो फिर उसके बाद भी क्यों ट्यूशन लेना है, रजनी ने कहा। तो अमित ने कहा कि कॉपी लौटाते हुए सर ने कहा था कि ये तो हाफ ईयरली है इसलिए अच्छे नंबर आ गए, अब तुम्हें यदि पूरे नंबर लेने हैं तो ट्यूशन लेना पड़ेगी। तो उसके बाद फिर 7 लड़कों ने तो ट्यूशन लेना शुरू कर दी। फिर इसके बाद क्या होता है कि उसके मम्मी पापा कहते हैं कि मैथ्स में तो तू वैसे ही अच्छा है ना, लेकिन अब देखो तेरी ट्यूशन नहीं लगी, 6 पोजीशन आई है। तो रजनी कहती है कि मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा, जब तुम वैसे ही अच्छे हो तो ट्यूशन क्यों लेना, ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। तो अमित कहता है आप जानती नहीं आंटी, अगर सर कहें बार बार और नहीं लो तो नंबर कम ही आते हैं। तो रजनी कहती पेपर अच्छा करो तब भी कि नंबर कम आते हैं। तो अमित कहता है हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम आते हैं। तो रजनी कहती है सर की गलती नहीं, बदमाशी है। तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। तो फिर अमित क्या कहता है
कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, है ना। अमित कहता है कल से तो छुट्टी है, अगर आप इसको, फिर वो रजनी कहती है कि मैं तुम्हारे सर से जाकर बात करूँगी। तो वो अमित को पसीना पसीना आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम कुछ कहोगी सर मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल मत जाइए। तो लीला कहती हाँ तुम कुछ कहोगे तो और इसको परेशान करेंगे, इसी स्कूल में रहना है तो क्यों झगड़ा करना। तो फिर रजनी कहती है यानी कि वो लोग जो भी जुल्म करें हम बर्दाश्त करते जाएं, हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे आखिर कितने नंबर कटे हैं। तो फिर अमित नहीं कहता है, लेकिन रजनी जो है तैयार हो जाती है अंदर ही अंदर, और लीला भी परेशान होती है कि कोई और मुसीबत खड़ी न हो जाए। अब ये एक दृश्य हो गया। अब नया दृश्य स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का। रजनी हेडमास्टर से मिलने जाती है, उसको मना किया जाता है, फिर भी वो जाती है और बात कहती है कि 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी में देखना चाहती हूँ, ऐसा हेडमास्टर से वो कहती है। तो वो कहती है कि सॉरी मैडम हम नहीं दिखाते मेन एग्ज़ाम की कॉपी। तो रजनी कहती है कि नहीं उसे 72 नंबर ही मिले, गलती एग्जामिनर की है। तो फिर हेडमास्टर मना करते हैं कि अगर हम ऐसा करने लगे तो पेरेंट्स की भीड़ लग जाए, इसलिए हमारे स्कूल का नियम है हम नहीं दिखाते हैं। तो रजनी फिर कहती है कि ऐसे होशियार बच्चे को कम नंबर किस में आए, आखिर कटे किस बात के हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं कि हमारा नियम है कि हम नहीं दिखाएंगे, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो रजनी कहती है कि आपको ज़रा भी नियम का ख्याल होता तो इस तरह की आपके स्कूल में हरकतें नहीं होती कि बच्चे को मजबूर किया जा रहा है ट्यूशन लेने के लिए। तो हेडमास्टर कहता है देखिए टीचर और स्टूडेंट का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो रजनी कहती है कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो करने वाला आदमी चाहिए, आप उठ जाइए इस कुर्सी से, जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके। तो हमें ऐसे लोगों के ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर जो काट लिए जाते हैं, ये गलत बात है। तो फिर हेडमास्टर कहता है विल यू प्लीज़ गेट आउट। तो रजनी कहती है मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर उन टीचर्स को कीजिए जो आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का घिनौना रैकेट जिन्होंने चला रखा है। फिर हेडमास्टर बहुत नाराज़ होता है और चपरासी कहता है कि मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब, आपने बुलाया इसीलिए मैं लेकर आया। अब नया दृश्य में क्या बताया है कि रजनी जो है कहाँ जाती है, शिक्षा विभाग जाती है। शिक्षा विभाग मतलब एक सेकंड, रजनी अपने घर जाती है पहले, फिर उसके बाद उसके पति से उसकी बातचीत होती है। उसके पति को सारी बात बताई जाती है, लेकिन पति कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो नहीं है, तुम क्यों जा रही हो, तुमने क्या सारा ठेका लिया है सारी दुनिया का। लेकिन वो कहती है कि इस तरह से सब दबते रहेंगे तो देश का भला नहीं होगा, हमारा बच्चा नहीं है तो किसी और का बच्चा तो है। फिर उसके बाद रजनी जाती है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में, जहाँ पर कि सब स्कूलों को क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। तो वहाँ पर भी वो चपरासी की धांधली देखती है कि चपरासी जो है चिट्ठी उन्हीं जो बाहर बैठे रहते हैं उनकी चिट्ठी कब पहुँचाता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास, जब उसे चपरासी को कुछ दिया जाता है घूस में, है ना। तो वो बैठी बहुत देर से, लेकिन जो बाद में आए जिन्होंने 5 का नोट रख दिया अपने नाम की स्लिप के साथ, उन्हें अंदर भेज दिया चपरासी ने। तो यह बात रजनी से बर्दाश्त नहीं हुई, वो दंदनाती हुई चली गई निर्देशक के कमरे में। तो निर्देशक ने कहा कि आपको स्लिप भेजना चाहिए था। तो वो कहती है कि चपरासी ने अपनी जेब में रख ली थी स्लिप, तो हमको 2-4 चक्कर और लगाने पड़ते, है ना। क्या यह सीधी साफ बात मुझे ही समझानी होगी आपको। इस तरह से वो निदेशक को बता देती है। तो वो निदेशक से अपनी बात कहती है, देखिए मैं इस प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ, ऐसा कहती है रजनी उनसे। तो कहिए आप क्या जानती हैं। तो वो कहती है
कि जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड 90% ग्रांट देता है, तो आप उनमें इंटरफियर तो कर ही सकते हैं। तो बोलता ऑफ कोर्स बोर्ड के ऐसे बहुत से नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं, क्योंकि सिलेबस बोर्ड बनाता है। तो वो कहती है रजनी की स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का जो सिलसिला चला हुआ है, तो जो धंधा बना रखा है उसके बारे में बोर्ड क्या करता है। तो वो बड़ी सहजता से कहते हैं निदेशक कि इसमें धंधे की क्या बात है, जो बच्चा कमज़ोर होता है उसकी ट्यूशन लगाते हैं। अगर कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर को हटाकर दूसरे टीचर को लगा दो। तो रजनी कहती है कि अगर कोई होशियार बच्चा हो, उसके बावजूद उसका टीचर उसे लगातार कोसता रहता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा, और ट्यूशन न लेने पर एक होशियार बच्चे को कितने अंक मिलते हैं, 95 की जगह 72 नंबर मिलते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो निदेशक कहता है वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। तो रजनी कहती है कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए, यदि वो नहीं करेगा, हेडमास्टर भी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर कौन करेगा। लेकिन निदेशक कहता है हमारे पास तो आज तक ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है, आप पहली ऐसी हैं, पहली और आखिरी जो ऐसी शिकायत लेकर आ रही हैं। तो रजनी कहती है कि आप जो है इतनी बातों में बिज़ी रहते हैं, जैसे शिक्षा प्रणाली, यदि आप इस तरह की रोक नहीं लगाएंगे तो शिक्षा प्रणाली भी गड्ढे में चली जाएगी। इस तरह से वो उनको झकझोरती है। तो फिर वो उनको ये भी कहती हैं कि आपके पास शिकायत का ढेरी में आप लगवा कर रहूँगी। इस तरह से वो निदेशक को शिकायत करके आती है। फिर नया दृश्य किसका है, रजनी जाती है संपादक के पास अखबार के, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अखबार के सहारा नहीं लेगी पेपर का तो उसकी बात सुनने वाली नहीं है। तो संपादक कहता है कि आपने तो इसे एक आंदोलन का रूप दे दिया, क्योंकि वो 10-15 पेरेंट्स को मिलाकर और एक ग्रुप बना लेती है सबका। तो फिर रजनी कहती है कि आप हमारा साथ दीजिए, अखबार यदि किसी इशू को उठा ले तो फिर वो तो काम हो ही जाता है ना। तो अगर आप सोचिए ज़रा, इसके खिलाफ यदि कोई नियम नहीं बनता है तो कितने ही बच्चों, पेरेंट्स को भविष्य सुधर सकता है, कितने ही बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। तो संपादक कहता है कि मैं समझ गया आपकी तकलीफ़ और मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा, मैं धुआंधार इस पे लिखूंगा। तो फिर रजनी जो है कहती है एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स मीटिंग रख रहे हैं, उसमें आप लोग उसकी सूचना भी दे दीजिए। व्यक्तिगत तौर पर तो हम संपर्क कर ही आए हैं। इस तरह से वो संपादक को तैयार कर लेती है। फिर उसके बाद नया दृश्य है कि मीटिंग का स्थान है, मीटिंग वो ले रही है, माइक में बोल रही है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, इन 2 महीनों से लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए, कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने हैं, मतलब कई सारे पहलू सामने आए हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो फिर कई लोग बोलते हैं कि टीचर्स को तनख्वाह कम की जाती है, ट्यूशन से उनका गुजारा होता है, तो कहते हैं कि उन पे कई लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पैसों पर उनके हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं, पैसे कम देते हैं कई स्कूलों में टीचर्स को। तो ये सब प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद फिर अगले दृश्य में वो अपने घर पे होती है, उसके पति उसको सूचना देते हैं कि पेपर में आया है कि बोर्ड ने तुम्हारा प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। तो उसे बहुत खुशी होती है और उसका पति भी मान जाता है कि अगर इस तरह से डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ नहीं उड़ी जाएगी। तो वो बहुत खुश होती है। सब मिलके लीलाबेन, कांति भाई सब उसके घर आते हैं और मिठाई खाते हैं, आपस में खुशी मनाते हैं। तो इस तरह से रजनी जो है एक समस्या को लेकर कदम उठाती है और किस तरह से वो निदेशक के पास जाती है, हेडमास्टर, निदेशक, और फिर पेपर का सहारा लेकर पेरेंट्स को इकट्ठा करके मीटिंग करके और अपनी समस्या का समाधान
करती है। तो ये एक शिक्षाप्रद धारावाहिक था जो कई मुद्दों पर समस्या लेकर चला था, जिसका समाधान रजनी करती है। तो आप लोग इसको पढ़िए बार बार, और ये बहुत ही सरल है, अच्छा है, शिक्षाप्रद है। आप इसको पढ़ के क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए।